नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मेरा नाम अमित गौर है एंड वी प्रोवाइड रेस्टोरेंट कुक्स एंड शेफ्स रिप्लेसमेंट, हायरिंग सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज in across India in all the cities. So if you are watching this video and your food business anywhere in India and you're looking for some best cooks and chefs, you can contact our consulting services. This is also one of our services. आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे बहुत स्पेसिफिक कारण है जो मैं बना रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट होल्ड चाहता हूँ आपसे, जस्ट एक मिनट। ओके, सो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, इसके उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं। सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे कॉल कर रहे हैं। और दूसरा, बहुत बहुत सॉरी उन सब लोगों के लिए जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क रह रहा है या फिर मैं उनका फोन नहीं उठा पा रहा। आप एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट डालिए, मैं आपको जरूर फोन करूंगा। तो हम लोगों की जो रेस्टोरेंट, शेफ और जो कुक सर्विसेज है वो अक्रॉस इंडिया के अंदर अवेलेबल है। मेरा नाम शेफ अमित गौर है। मेरे बारे में ज्यादा जानकारी आप गूगल से भी ले सकते हैं, जस्ट टाइप शेफ अमित गौर, आपको मेरी वेबसाइट, मेरे बारे में पता चलेगा। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के पीछे बहुत ही स्पेसिफिक एक कारण है और इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं बहुत सारे मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। देखिए, आप इस समय मैन पावर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि आपको मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, शेफ की, कुक की, करेक्ट। अब आप इस चक्कर में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई एक ऐसी कंसल्टिंग कंपनी मिल जाए जो आपको मैन पावर प्रोवाइड कर दे। अब इस पूरे खेल में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 16 साल से हूं और बहुत डीपली मैंने इस पे काम किया हुआ है। आई वर्क विद मेनी 5 स्टार होटल्स एज एग्जीक्यूटिव शेफ एंड आई ऑल्सो वर्क एज ए कॉर्पोरेट शेफ विद मेनी 5 स्टार होटल्स इन इंडिया। सो इसका एसेंस क्या है? देखिए, इसका एसेंस क्या है कि इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इस इंडस्ट्री में जो कुक्स और शेफ जो बड़े बड़े होटल्स में काम करते हैं, वो कम तनख्वाह में अपना शोषण करवाते हैं। यानी कि अगर आप एक कुक और शेफ को ढूंढ रहे हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, तो आपको मैन पावर की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, बहुत मजेदार स्टोरी है ये। आज ही मेरा डिस्कस हुआ था एक जने के साथ में। देखिए, क्या होता है कि ये जो मैन पावर है, ये जो शेफ हैं, कुक्स हैं, ये जब बड़े होटल में काम करते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर उनका शोषण होता है। इंडिया में हर जगह 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी तो कहीं है ही नहीं, 14 घंटे, 12 घंटे, और बहुत ज्यादा। और उनकी जो सैलरी पैकेजेस होंगे, आप देखेंगे वेरी चीप सैलरीज, राइट। गर्मी बहुत लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों यार, आई डोंट नो। बीपी चेक कराऊंगा लगता है मेरा। ओके, सो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े होटल में जो लोग काम करते हैं वो कम सैलरी पे काम करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बड़े होटल में काम करेंगे तो आगे जाके मेरे को एक स्कोप मिलेगा, कैरियर है, पैसा मिलेगा। अब यही लोग यही जो लोग हैं, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं तो वो जो ओनर होता है उसका शोषण करना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो छोड़ के चले जाते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप, ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस ये होता है कि वो जो एक शेफ है जिसको आपने 10, 15, 20 हजार रुपए में रखा है, आप उसी के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। जैसे आप उसको लाते हैं, फिर शेफ को बुलाते हैं, शेफ बोलते हैं आपकी सैलरी कितनी है? तो लॉकडाउन के अंदर शेफ की तनख्वाह अगर 40 हजार रुपए थी, बोलता है सर मेरे को तो नौकरी चाहिए अभी। तो बोलता है अच्छा ठीक है, हम आपको 20 हजार रुपए देंगे। तो आपने 20 हजार का शेफ, जो 40 हजार का शेफ जिसको मिल रहा था, आपने उसको 20 हजार रुपए में अपने नए प्रोजेक्ट में हायर कर लिया। अब हायर करने के बाद आपने क्या किया? उसके साथ बैठे, बोले शेफ मेन्यू बनाओ, चलो आपको क्या क्या आता है। आपने मेन्यू बना दिया। अब जब आपने उनके साथ मेन्यू बना दिया है, तो वो जो शेफ है उसको ये लगेगा कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ये मेरी वजह से चल रही है, बिकॉज मेन्यू तो मेरा है। और फिर कुछ टाइम के बाद में जब आपका बिजनेस चलने लग जाता है तो शेफ को लगता है अरे यार कौन 20 हजार में काम करेगा, और वो आदमी छोड़ देता है और आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और आप वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं जहां से आपने चालू किया था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, सोल्यूशन मैं एक बार रुमाल लेके आता हूं, फिर आपको बताता हूं। 1 मिनट होल्ड करना। ओके, तो मैंने रुमाल से अपना मुंह पोंछ लिया है मुंह। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक आदमी रखना चाहिए इस फूड बिजनेस के अंदर जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। एक आदमी आपके साथ ऐसा रहना चाहिए, उसको आप उतनी सैलरी दो जितना वो वर्थ का हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मेन्यू है, ये मत सोचो कि दुनिया की हर चीज आपके मेन्यू में होगी। आपको क्या लगता है जो मैकडोनल्ड्स हैं, इनके पास आदमी नहीं है ये मोमो बनाने वाले या पनीर बटर मसाला बनाने वाले, या चिकन टिक्का, या वो सोया चाप बनाने वाले, या शवारमा बनाने वाले?
आपको लगता है कि जो KFC है उस KFC के पास लोग नहीं है जो दाल मखनी बना सकें, या वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता, लेकिन फिर भी वो इसमें घुस नहीं रहा अंदर। क्यों? क्योंकि दे वॉन्ट स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट। दैट्स वॉट यू डू अगर आप अपना फूड बिजनेस का स्टार्टअप खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज है कि आपके जो मेन्यू है वो आप खुद बनाइए, कंसल्टेंट को हायर कीजिए, या फिर खुद बनाइए। मेन्यू आपके छोटे होने चाहिए। जिंदगी भर के लिए खोल रहे हो यार, शादी का खाना थोड़ी बना रहे हो कि सारे मेन्यू में सब चीजें होनी चाहिए। कुछ एक चीज बनाओ बस। जैसे एक आदमी रोज 10,000 समोसे बेचता है और वो हर समोसे के ऊपर 2 रुपए कमाता है, तो उसकी सेल कितनी हो गई? अगर 10 रुपए का समोसा है तो आप देख लीजिए प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपीज। करेक्ट। तो 60,000 रुपीज प्रॉफिट उसने सिर्फ समोसे से कर लिया। आदमी कितना लगा? एक। तो एक आदमी में 60,000 रुपीज कमा लिए उसने प्रॉफिट। दूसरे आदमी ने क्या किया? रेस्टोरेंट खोला, सब कुछ डाल दिया। प्रॉफिट रोज की सेल 10,000 रुपए। उस 10,000 में सब कुछ काट के, क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ाओगे काम, AC बिजली, प्रॉफिट कितना? 2,000 रुपए। महीने में आखिरी कितने रुपए बचाए? 60,000 रुपए। तो कौन सा अच्छा है, समोसे वाला या ये अच्छा है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंसल्टेंट बता सकता है। आपके आसपास देखिए कोई कंसल्टेंट है, आपके परिवार में कोई फूड इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ लीजिए और फिर इस फूड बिजनेस को खोलिए। और आपको कहीं भी परेशानी आ रही है और आपको लगता है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आपका ये भाई भी हो सकता है, बट मैं लास्ट ऑप्शन होऊंगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आपका। खुद थोड़े से प्रयत्न करिए, क्योंकि बिजनेस आपका है। तो मैं आपका लास्ट ऑप्शन बनना चाहता हूं कि अगर कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड ट्रस्ट मी। हम लोग साथ में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे और आपका मेन्यू बना देंगे। मतलब आपको मैन पावर वगैरह की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे। हम लोग मैन पावर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ऑल इंडिया के अंदर। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है सबके साथ में, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि आप एक आदमी रखिए स्किल्ड, और उसके हेल्पर्स जो हैं साथ में वो आप लोकल हायर कीजिए। 8 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड। तो जिससे क्या है कि वो लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे, और 1 साल में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन बहुत शुभ हो। और गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? कब से चालू कर रहे हैं आप अपना प्रोजेक्ट? कब से कर रहे हैं? क्या विचार क्या है? एक्चुअली आजकल क्या है कि कोई भी आदमी अगर फूड बिजनेस में आना चाहता है तो उसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, हर एक आदमी जो फूड बिजनेस में आना चाहता है वो ये सोचता है कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो हमारे आसपास चीजें मिल रही है वो अच्छी नहीं मिल रही, मैं बेटर कर सकता हूं। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस सोच में कभी अंदर मत घुसना। आपको ये फूड बिजनेस आप इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हैं, बस। ना आप लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, ना आप आसपास की समस्या खत्म करना चाहते हैं। आप ये धंधा इसलिए करना चाहते हैं फूड बिजनेस का बिकॉज यू वांट टू मेक गुड रिटर्न्स फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। यू वांट टू एंटर इनटू न्यू बिजनेस। सो एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस with less what जिम्मेदारियां will make you success। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग दिस। मेरा वीडियो पता नहीं कैसे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, और आप मुझे सब्सक्राइब भी मत करिएगा बिकॉज मुझे सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए और मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं चाहिए। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल दोज जो मेरे को कॉल कर रहे हैं और मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाता। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अब हर संडे को एक फ्री सेशन रखा है। यानी आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं और फ्री कंसल्ट करना चाहते हैं तो संडे को मैं फ्री कंसल्ट करता हूं 1 से 3 बजे के बीच में। बाकी के जो डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं पेड कंसल्ट करता हूं 1 से 3 बजे के बीच में, बस दैट्स इट। 1 या 2 कंसल्ट, ज्यादा कंसल्ट मैं करता नहीं हूं। और तो क्या है, और तो बस कोई परेशानी हो तो बताना। मैन पावर अगर भाग गया है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बताना, कोशिश करते हैं आपको ढूंढने के लिए आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।